अन्योंहासेयो योरोबुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 86 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो व्याकरण करने जा रहे हैं वो है फाक्के। अक्सर मुख्य देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इस लेसन के हैं वो क्या है। एकमात्र विकल्प जो उपलब्ध है उसे दर्शाना। देखिए, कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जब हम ये बोलना चाहते हैं कि आई हैव ओनली दिस चॉइस, ओनली दिस ऑप्शन, सिर्फ एक ही विकल्प अवेलेबल है मेरे पास में। तो इन सिचुएशंस को कोरियन भाषा में कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ ये, केवल ये, यहां पर हमें व्याकरण चाहिए फाक्के, जो हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये एकमात्र विकल्प या उपलब्ध संभावना को व्यक्त करता है जिसके अलावा किसी और विकल्प की संभावना नहीं है। और इस ग्रामर का जो कोर पॉइंट है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद केवल नेगेटिव वर्ड आ सकता है। फाक्के के बाद में नेगेटिव स्टेटमेंट या वर्ड ही आ सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो व्याकरण आप वहां पर गलत यूज कर रहे हैं, सेंटेंस गलत है। नंबर 2 पॉइंट को देखिए, ऐसे भी एक्सप्लेन करा जा सकता है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी और चॉइस। एंड नंबर 3, द ओनली थिंग यू कैन चूज। समान हिंदी अर्थ इसके इस तरह से आएंगे, केवल, सिर्फ, सिवाय इसके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंग्लिश की बात करते हैं तो ओनली, विद द एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्ट दिस, आउटसाइड ऑफ, ऐसे मीनिंग्स आते हैं। हो गई व्याकरण क्लियर। ओनली चॉइस, ओनली ऑप्शन को एक्सप्रेस करना, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आना कंपलसरी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सिचुएशन देखिए, यहां पर एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसके अंदर सिर्फ पानी है और आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं, भाई फ्रिज में पानी के अलावा और कुछ नहीं है, केवल पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो कैसे बनेंगे? यहां पर आपको व्याकरण चाहिए फाक्के। देखिए सेंटेंस नंबर 1, नेंजांगोए मुल फाक्के ऑप्सोयो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, फाक्के के बाद में ऑप्सोयो आ रहा है, नेगेटिव वर्ड है, ये सेंटेंस ठीक है। फ्रिज में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, नेंजांगोए मुल फाक्के ऑप्सोयो। हुआ कुछ क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 2, हम कई बार रेस्टोरेंट जाते हैं और पूछ लेते हैं, भाई अंदर बहुत ज्यादा लोग तो नहीं है, सीट अवेलेबल है नहीं है, हम बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसे कोरियन में पूछ सकते हैं, भाई चिगम सोन्निमी महानी सोयो, चिगम सोन्निमी महानी सोयो, क्या अभी बहुत सारे कस्टमर गेस्ट अंदर हैं क्या अभी? तो रिप्लाई मिला ना का, आनियो सोन्निमी सेम्योंग फाक्के ऑप्सोयो। अंदर 3 गेस्ट के अलावा और कोई नहीं है, ओनली 3 गेस्ट है, ऐसे भी समझ सकते हैं। भाषांबन वन मोर टाइम, आनियो सोन्निमी सेम्योंग फाक्के ऑप्सोयो। यहां पर भी फाक्के के बाद में नेगेटिव वर्ड आ रहा है, समझते जाइए व्याकरण को। अब सिचुएशंस में एंटर होना शुरू कर दीजिए। कंजुगेशन रूल्स की बात करते हैं तो एक खाली संज्ञा के साथ में जोड़ा जा सकता है। कंजुगेशन की डिटेल्स को समझते हैं। देखिए, पाछिम नहीं है, पाछिम है, दोनों ही केस में हमें फाक्के ही जोड़ना है। फर्स्ट कैटेगरी देखिए, पाछिम नहीं है। नंबर 1, हाना, हाना विल बी हाना फाक्के। नंबर 2, कॉफी विल बी कॉफी फाक्के। नंबर 3, योर लाक्षो फाक्के। सेकंड कैटेगरी में आइए जिनमें पाछिम है। नंबर 4, मुल, मुल फाक्के। नंबर 5, हानम्योंग, हानम्योंग फाक्के। नंबर 6, फारांसेक विल बी फारांसेक फाक्के। कंजुगेशन रूल्स क्लियर हो गए? एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दानू कार्ड की तरफ चलते हैं। आपको इसमें क्या करना है, ये वर्ड आ गया है और इसमें फाक्के जोड़ना है। कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, कंजुगेशन के रूल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, हमें पाछिम भी देखना होता है, कई बार एंड वॉवल देखना, तो ये इसमें ऊयू में पाछिम नहीं है,
तो क्या जोड़ना है? वेरी सिंपल, यस, भाग्य ओयू विल बी ओयू भाग्य. 잘했어요 여러분. नंबर 2 करिए आप कंजुगेशन. ने हानगे भाग्य. नंबर 3 मिनसुशी के साथ में आप करिए. ने बहुत इजी है, बस करना क्या है, भाग्य जोड़ देना. मिनसुशी विल बी मिनसुशी भाग्य. नंबर 4 छॉन रुपी. छॉन आप जानते हैं 1000 होता है, रुपी जो है यहाँ पर इंडियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं. छॉन रुपी भाग्य. नंबर 5 한시간. 네, 잘했습니다. 1시간 밖에. 너무 잘했어요, 여러분. 감사합니다. दोनों कार्ड्स भी कंप्लीट हो गए हैं. अब समय आ गया है अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का. आपको इन वाक्यों को पूरा करना है. और कैसे पूरा करना है? जो राइट साइड में वाक्य के एंड में ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसको यूज करते हुए करना है. देखिए, याक्सुक शिगानी लिंदा ब्लैंक है आन नामासयो. कर दीजिए कंप्लीट, बहुत इजी है. याक्सुक शिगानी ने शिबुन भाग्य. 잘했어요. नंबर 2 저는 친한 친구가 네, 2명밖에 없어요. और उसके बाद नंबर 3 है 어제 시험 공부를 네, 조금밖에 못했어요. हो गया क्लियर प्रैक्टिकली सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? अगर आप इन तीनों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे तो वाक्य की एंडिंग देखिए क्या है. नेगेटिव स्टेटमेंट से, नेगेटिव वर्ड से. ये इस ग्रामर का कोर पॉइंट है. अगर वाक्य के बाद में नेगेटिव स्टेटमेंट या वर्ड नहीं आ रहा तो वो वाक्य गलत है. उम्मीद है क्लियर हो गया होगा. अब कुछ और एक्टिविटी करते हैं. देखिए यहाँ पर नंबर 1 खा ने पूछा चिंगुदरी मानी तो अच्छा खेसोयो आनियो आजिक. ब्रैकेट में वर्ड है सेम्योंग, इसको यूज करिए और सेंटेंस को कंप्लीट करिए. ने आजिक सेम्योंग 밖에 못 왔어요. 다시 한번 아니요. 아직 3명밖에 못 왔어요. नंबर 2 देखिए. खा 수지 씨 혹시 검은색 볼펜이 있어요? 아니요. ब्रैकेट में 파란색 है, कर दीजिए कंप्लीट, इजी है. 파란색 밖에 없어요. अब हो गया क्लियर प्रैक्टिकल कैसी सिचुएशंस बनती है, कहां पर भाग्य यूज करा जाता है. एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई है. अब आ गए हैं इसके रिस्ट्रिक्शंस. देखिए, किसी भी ग्रामर पर, व्याकरण पर ग्रिप बनाने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए उसके रिस्ट्रिक्शंस की डीप नॉलेज होनी जरूरी है. वो एक प्री कंडीशन है. आधी अधूरी नॉलेज से फिर है ना सेंटेंस गलत बनते हैं. अब देखिए नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन है आफ्टर भाग्य ओनली द नेगेटिव वर्ड्स और स्टेटमेंट्स कैन कम. तो जो नेचुरल कॉम्बिनेशन भाग्य के साथ में आता है वो कुछ व्याकरण के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं ग्रीन बॉक्सेस में, ध्यान से देखिए. आन, जी आन था. सेकंड बॉक्स पे जाइए, मोत, जी मोथादा. देन ऑप्ता, मोरुदा. ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो जनरली आते हैं भाग्य के बाद में. ध्यान रखिएगा, इनकी लिस्ट बना लीजिएगा. और एक पॉइंट पर अलर्ट रहिएगा, नेगेटिव आनीदा भी होता है. आनीदा कभी भी भाग्य के बाद में नहीं आ सकता. बहुत ध्यान से इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, आनीदा कभी नहीं आ सकता इसके बाद में. और इसके अब कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशंस वाले जो भाग्य के साथ में. नंबर 1 देखिए. नेंजांगोए मुल भाग्य अपसोयो. अपसोयो एक नेगेटिव वर्ड है तो भाग्य के बाद में आ सकता है. अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसा सेंटेंस बना देंगे. नंबर 2 देखिए. नेंजांगोए मुल भाग्य इस्सोयो. यहाँ पर 0 मार्क्स है. इस्सोयो नहीं आ सकता इसके बाद. हो गया क्लियर. एक और उदाहरण देखिए नंबर 3 को. 어제 시험 공부를 조금 밖에 못 했어요. 못했어요. स्टेटमेंट है, नेगेटिव वर्ड है, ग्रामेटिकली करेक्ट है. नंबर 4 को देखिए. 어제 시험 공부를 조금 밖에 했어요. 0 मार्क्स है. हो गया क्लियर. ये सारे क्लासरूम एरर्स हैं. नहीं, आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये सेकंड सप्लीमेंट है डिफरेंस बिटवीन फाके एंड मान. क्यों यहां पर इसको इंक्लूड करा गया है? क्योंकि इन दोनों ही व्याकरण का जब हम
ट्रांसलेशन करते हैं तो डिक्शनरी सेम मीनिंग दिखाती है। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स क्लास में इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, फाक्के का मीनिंग भी ओनली आ रहा है, मान का मीनिंग भी ओनली आ रहा है, तो किसको कैसे कहाँ यूज करना है। अंतर समझते हैं। नंबर 1 देखिए, उपयोग जो है दोनों का ही संज्ञा के साथ में करा जाता है। नंबर 2 को देखिए, समान हिंदी अर्थ भी दोनों के ऑलमोस्ट सेम आते हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर भाग्य के केस में देखिए इसके बाद केवल नेगेटिव वर्ड ही आ सकता है, लेकिन मान के केस में क्या है कि इसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड्स आ सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, और अगर ये पॉइंट क्लियर होगा तो नंबर 4 अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। वाक्य के प्रकार जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य में ओनली नेगेटिव बनते हैं और मान में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो हम क्लासरूम्स में रोज देखते हैं। अब उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। वाक्य एंड मान के डिफरेंस को अब रियल एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। देखिए भाग्य के साथ में एक सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, नेंगजांगोए मुल भाग्य ऑप्सोयो। ये सेंटेंस ठीक है, क्यों? क्योंकि भाग्य के बाद में ऑप्सोयो आया हुआ है और ऑप्सोयो एक नेगेटिव वर्ड है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे भी सेंटेंसेस बन जाते हैं, नेंगजांगोए मुल भाग्य इस्सोयो। इस्सोयो आते ही ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इस्सोयो पॉजिटिव वर्ड है, वो भाग्य के बाद में नहीं आ सकता। अब मान के उदाहरण देखिए आप, नेंगजांगोए मुल मान ऑप्सोयो। देखिए यहां पर मान के बाद में नेगेटिव वर्ड ऑप्सोयो आया हुआ है, ये सेंटेंस ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, नेंगजांगोए मुल मान इस्सोयो, ये सेंटेंस भी ठीक है। इसको रैप अप करिए। भाग्य के बाद में ओनली नेगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं, मान के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड्स आ सकते हैं। क्यों इसमें कंफ्यूजन होता है? क्योंकि दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन सेम आएगा। जब आप चेक करेंगे दोनों के ही मीनिंग आएंगे ओनली, सिर्फ, केवल, इसके अलावा, ऐसे मीनिंग्स आएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हम मान और भाग्य को 1 to 1 रिप्लेस नहीं कर सकते जब दोनों का मीनिंग सेम आता है। तो ये रीजन है, इसलिए इनको रिप्लेस नहीं करा जा सकता। हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। एक ये भी एक बहुत मेजर क्लासरूम एरर है। देखिए जब भाग्य हम लिखते हैं नाउन के साथ में तो हमें स्पेस नहीं रखना है, उसके साथ में जोड़ के लिखना है। अगर आपने नाउन के बाद में स्पेस दे दिया फिर भाग्य लिखा तो वो सेंटेंस टोटली चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। इस पॉइंट को भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नाउन और भाग्य के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, यहां पर देखिए। आप जानते हैं नंबर 4 पॉइंट को अगर आप देते हैं, फाक्के जो एक वर्ड है लोकेशन मार्कर भी है, जिसका कोरियन में मीनिंग होता है आउटसाइड। कैसे एरर्स आते हैं देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक स्टूडेंट ने सेंटेंस बनाया, छादोंग छागा चिप फाक्के इस्सोयो। देखिए यहां पर चिप और फाक्के के बीच में स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये वाला फाक्के कौन सा है, ये लोकेशन मार्कर है, ये आउटसाइड दिखा रहा है। यहां पर तो स्पेस आएगा ही आएगा नाउन के बाद में, ठीक है। लेकिन जब आप फाक्के को ओनली ऑप्शन दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, जो इस लेसन में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं जिस फाक्के की, उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। देखिए नंबर 2 को, छौनन छादम छागा हाना फाक्के ऑप्सोयो। मेरे पास केवल एक ही कार है। तो देखिए सिर्फ स्पेस की वजह से कैसे सेंटेंस बदल जाते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, हाना फाक्के ऑप्सोयो, हाना और फाक्के के बीच में स्पेस नहीं है। अब इसका मामूली शिगान आ गया है, व्याकरण को क्लोज करते हैं। व्याकरण हम कर रहे हैं नाउन प्लस फाक्य। नंबर 1 देखिए, ये एकमात्र विकल्प या उपलब्ध संभावना को व्यक्त करता है, जिसके अलावा किसी और विकल्प की अब संभावना नहीं है। दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, ओनली चॉइस अवेलेबल। और कोर पॉइंट अब आप तो मास्टर बन चुके हैं इसके। इसके बाद केवल नेगेटिव वर्ड ही आ सकता है। नंबर 2 को देखिए, समान हिंदी अर्थ, केवल, सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिवाय इसके, इसके अलावा, ओनली, विद द एक्सेप्शन ऑफ, आउटसाइड ऑफ, इस टाइप के मीनिंग्स आएंगे। नंबर 3,
इसका उपयोग केवल संज्ञाओं के साथ में करा जा सकता है। नंबर 4, कंजुगेशन में देखिए पाछिम है पाछिम नहीं है, दोनों ही केस में फाके जोड़ना है। और इस व्याकरण को परमानेंटली याद करने के लिए इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। नंबर 5, 냉장고에 물 밖에 없어요। 냉장고에 물 밖에 없어요। 감사합니다, 여러분. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.